तूने इसे कहां कहां खर्च किया, और जब हमें देगा ही नहीं तो हमसे हिसाब भी। अब 100 रुपए मिलना तो बड़ा आसान है और 2.5 रुपए ज़कात में निकाल देना भी बड़ा आसान है, लेकिन फुकरा की तालीम ये है कि ये जो 97.5 रुपए तुम्हारे पास हैं, ये जो अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिए तुम्हारे पास, इसमें सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का भी हक है, तुम्हारे बहन भाई का भी हक है, तुम्हारे बीवी बच्चों का भी हक है, जो पड़ोस में मस्जिद बन रही है उसका भी हक है, जो इमाम बारगाह में जलसे जुलूस हो रहे हैं, नजरे हुसैन हो रही है, उसमें भी हक है। अफसोस ये है कि 2.5% तो निकाल दिया गया, लेकिन अहले बैत का हक छुपा लिया गया। कोई आदमी ये नहीं कहता कि अहले बैत का वो खुम्स कहाँ गया। अरे ध्यान रखो कि जो कुछ अल्लाह ने अता किया है, कायनात में जो कुछ दिया है, अल्लाह ने अपने महबूब और महबूब के आल के सदक़े दिए। इसीलिए हमारे पीर मुर्शिद सरकार आलम पनाह सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहू ने जो दर्स हम वारसियों को दिया है और सीधा सीधा बता दिया है, हाथ पकड़ा पीर का। क्या है हमारे यहाँ का दर्स? हाथ पकड़ा पीर का, पंजतन पाक का खुदा रसूल। पता चला कि जो पंजतन की तालीम पर अमल करेगा, चूंकि अल्लाह ने इन्हें नमूना बना दिया है, अल्लाह ने इन्हें ही नमूना, और नमूना ऐसे नहीं बनाया। पता चला, बता दिया कि हजरत फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं और दुनिया में जितनी मोमिन औरतें हैं उन सब की सरदार। मैं तमाम कायनात का सरदार हूं। और उनके वालिद गिरामी हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी हसनैन करीम जन्नत के सरदार हैं दोनों, हसन और हुसैन, और उनके वालिद उनसे भी अफजल व आला। मौलाए कायनात ये बता दिया। आइए फिर नमाज की तरफ आते हैं। ये बीच में बातें हो गई और 5 मिनट और लूंगा। तो नमाज में सूरह फातिहा जरूरी, नमाज में ये कहना भी जरूरी, मैं तर्जुमा कर देता हूँ जिससे बात हो जा। ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। हम 5 वक्त की नमाजों में हर रकात में क्या कह रहे हैं? ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। कोई है ऐसा सीधा रास्ता? अभी आप जहां जहां से आए हैं टेढ़े बेड़े होके यहाँ पहुंचे, सीधे आते तो नाक मुंह सब तोड़ लेते। मैं भी वहां से आया हूं, तो फिर सीधा रास्ता कौन सा? अल्लाह का कलाम है, करा सीधे रास्ते चलो। आगे बता दिया सीधा रास्ता किसका है, बता रहा है सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता है जिन पर मैंने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर मैंने गजब किया है। तारीख बताती है कि सबसे ज्यादा इनाम अगर अल्लाह ने किया है तो अपने नबी रसूलों पर किया। तो क्या उम्मत मुस्लिमा, रसूल अल्लाह की उम्मत जो इस वक्त हम जिनकी उम्मत में हैं, क्या हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलना? नहीं चलना है, हमें एहतराम करना है। क्या हमें ईसा अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलना? नहीं चलना है, इनाम उन पर है। तो फिर हमें चलना किसके रास्ते पर है? तो पता चला कि आपको रसूल अल्लाह के रास्ते पर चलना है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा, बल्कि कहा क्या उन लोगों के रास्ते पर चलो। और वो लोग कितने हैं? 2 से ज्यादा हैं। तो किन के रास्ते पर चलो? जिन पर इनाम किया है। तो पता चला खुला हुआ इनाम तो हम सब पर भी है कि हम इस महफिल में सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है। हम औलिया अल्लाह के मानने वाले, सहाबा के मानने वाले, अज़वाज के मानने वाले, शहदा के मानने वाले, सालिहीन के मानने वाले, सिद्दीकीन के मानने वाले। तो इनाम तो अल्लाह का हम पर भी है। मुझे नहीं मालूम है, तुम मुझे बताओ ना क्या। हाँ तो बस मैं इसे खत्म करूँ, बस 5 मिनट मैं तो खुद यही कह रहा हूँ। हाँ 5 मिनट और पता चला कि ये क्या है। बहुत बस मेरी गुफ्तगू 5 मिनट के अंदर मैं समेट रहा हूँ। तो पता चला अल्लाह ने इन पर इनाम किया और बता दिया कि ये इनाम याफ्ता लोग हैं, तुम्हें इनके रास्ते पर, किसके रास्ते पर चलना है? किससे कह रहा है अल्लाह? तमाम सहाबा से। उस वक्त साहबा इकराम को किसके रास्ते पर चलना है? रसूल के रास्ते पर चलना है। और किन के रास्ते पर चलना है? जिस पर अल्लाह रसूल ने इनाम किया। तो इनाम सबसे बड़ा किस पर? हजरत फातिमा पर। इनाम किस पर? हजरत हुसैन और हसन पर। इनाम किस पर? मौलाए कायनात पर। इनाम किस पर? हजरत खदीजतुल कुबरा पर। इन लोगों पर इनाम अल्लाह ने खुला हुआ इनाम किया, इन पर खुला हुआ इनाम किया है।
अब आप कहेंगे कि साहब रास्ते पर चलना, तमाम सहाबा इकराम से कहा जा रहा है कि इनके रास्ते पर चलिए, हम तमाम मोमिनीन से क़यामत तक इनके रास्ते पर चलने को कहा गया है। कहा गया नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई ये है, अगर हम अकीका करते हैं तो सुन्नत हुसैन, हम जो काम भी इस्लाम का करते हैं हम